तो चलिए अब ये तय हो गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब उनका क्षेत्र भी तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपको चुनाव अब लड़ना है। जाकर क्षेत्र डिसाइड हो गया है। क्षेत्र का नाम है तारापुर विधानसभा सीट। एक ऐसी सीट जहां से इनके पिता कई बार के विधायक रह चुके हैं, तारापुर विधानसभा सीट, और अब वहीं से सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना है। ये लगभग अब तय हो गया है। तो तारापुर से इनका टिकट लगभग फाइनल हो गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एमएलसी हैं, जो पार्टी के पिछले दरवाजे से पदों पर बैठे हुए हैं, एमएलसी बनकर मंत्री बने हुए हैं, सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। वैसे लोगों को भाजपा ने ये इशारा किया है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे हरि सहनी हो, या फिर वैसे लोग जो चुनाव हार गए हैं लोकसभा का, सुशील सिंह या फिर रामकृपाल यादव, या फिर जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए हैं लोकसभा का, अश्विनी चौबे जैसे नेता को भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का सिग्नल दिया गया है। और सम्राट चौधरी का तो अब क्षेत्र भी तय कर दिया गया है, तारापुर विधानसभा सीट, और अब वहां से वो तैयारी करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी सीट है जहां से इनके पिता शकुनी चौधरी कई बार चुनाव लड़े, चुनाव जीते। और इनकी बात कर ले अगर सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी इससे पहले एमएलसी से पहले जो हैं वो परबत्ता से विधायक थे। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद फिर किसी कारणवश जो है वो चुनाव हारते हैं, फिर एमएलसी बनते हैं, विवादों में कई बार रहे, राजद में रहे तो विवादों में रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए। भाजपा इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, उसके बाद जो है इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सीधे पहले कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री से सीधे भाजपा इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, नेता विरोधी दल बनाती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया, और अब ये कह दिया गया कि सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अब तय हो गया है कि सम्राट चौधरी तारापुर विधायक रह चुके हैं इससे पहले, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी चाहते थे कि इनको तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तारापुर से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर इनकी जीत हो जाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पिता वहाँ के विधायक रह चुके हैं। अगर शकुनी चौधरी को आप देखें तो 1985 में पहली बार वो चुनाव जीते और 1985 से 1995 तक रहे। उसके बाद फिर 2000 में चुनाव जीते, 2005 में चुनाव जीते, 2005 का दोनों ये चुनाव जीते हैं। फिर अभी वर्तमान में ये सीट जनता दल यू के पास है। 2021 में जो चुनाव हुआ था, राजीव कुमार सिंह जनता दल यू से वहां पर चुनाव लड़ेंगे, और अब ये सीट भाजपा के पाले में चली गई है और भाजपा यहां से सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ाने जा रही है। ये अब फाइनल हो गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।